इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने आज़ादी के संघर्ष को एक नया रूप दिया। वो नाम है शहीद आजम भगत सिंह। भगत सिंह ना सिर्फ एक क्रांतिकारी थे, बल्कि विचारों के महासागर थे, जिन्होंने अपने जीवन को देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दिया। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ था। उनका परिवार शुरू से ही क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह दोनों स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका प्रभाव उनके बाल मन पर पड़ा। बचपन से ही भगत सिंह ने आज़ादी के सपने देखना शुरू कर दिया था। उन्होंने गांव के एक स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की और लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ भगत सिंह का परिचय देश के कुछ प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों से हुआ, जिनमें सुखदेव और राजगुरु जैसे मित्र शामिल थे। कॉलेज में भगत सिंह के साथियों ने हमेशा भगत सिंह के ज्ञान और विचारों को गहराई से सराहा। वो सिर्फ क्रांतिकारी गतिविधियों में नहीं, बल्कि किताबों में भी डूबे रहते थे। उन्होंने दुनिया के बड़े विचारकों को पढ़ा, जैसे कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स और व्लादिमीर लेनिन। इन विचारकों ने उनके सोचने का नज़रिया पूरी तरह बदल दिया। उनका मानना था कि असली आज़ादी तभी मिलेगी जब समाज में समता और न्याय की स्थापना होगी। उनका झुकाव समाजवाद की ओर बढ़ा और उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किया। भगत सिंह ने कई लेख लिखे, जिनमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार की आलोचना की और भारतीय समाज में बदलाव लाने की बात की। वो मानते थे कि सिर्फ आज़ादी ही नहीं, बल्कि समाज का पुनर्निर्माण भी ज़रूरी है। भगत सिंह की लेखनी में स्पष्टता और क्रांति की आवाज़ थी, जिसने लाखों युवाओं को प्रेरित किया। भगत सिंह जब जेल में थे, उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। जेल में रहते हुए भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने लेनिन की किताबें पढ़ी और उस वक्त भी अपने विचारों को प्रकट करने का साहस रखा। उनकी किताबों के प्रति दीवानगी इतनी थी कि एक दिन जेल के गार्ड ने उनसे पूछा, तुम्हें फांसी होने वाली है और तुम किताबें क्यों पढ़ रहे हो? भगत सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, ताकि जब मैं मरूं तो लेनिन से मुलाकात करते वक्त उनसे कह सकूं कि मैंने आपकी किताबें पढ़ी हैं। जेल में भगत सिंह और उनके साथियों ने कई संघर्ष किए। उनका सबसे बड़ा संघर्ष था जेल में राजनीतिक बंदियों के साथ अमानवीय व्यवहार के खिलाफ भूख हड़ताल। उन्होंने जेल में खाना, कपड़े और बाकी सुविधाओं के लिए लंबी हड़ताल की, जो 116 दिन तक चली। इस हड़ताल ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और उनके साहस को देखकर लोग गर्व से भर गए। भगत सिंह के जीवन का अंत बहुत ही दर्दनाक था, लेकिन उनके आखिरी क्षण भी प्रेरणादायक थे। 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दी गई, लेकिन उनके चेहरे पर ना कोई शिकन थी, ना कोई पछतावा। वे हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। उनकी अंतिम विदाई ने हर भारतीय के दिल में आज़ादी की लौ को और भी तेज कर दिया था। भगत सिंह मरते मरते भी भारत को एक नया सपना दे दिया, एक आज़ाद, समतामूलक, समाजवादी और न्यायपूर्ण समाज का। भगत सिंह ने हमें सिखाया कि आज़ादी सिर्फ गुलामी से मुक्ति का नाम नहीं, बल्कि यह समाज के हर वर्ग के लिए बराबरी और इंसाफ की लड़ाई भी है। आज हम जिस आज़ादी का आनंद ले रहे हैं, उसमें भगत सिंह जैसे महान नायकों का खून और बलिदान शामिल है। और अंत में उनके बलिदान को सलाम करते हुए उनकी कुछ पंक्तियां याद आती हैं, जो उन्होंने अपने छोटे भाई कुलतार सिंह को एक पत्र में लिखी थीं। वो पंक्तियां इस प्रकार हैं, उसे यह फ़िक्र है हरदम, नया तर्जे जफ़ा क्या है, हमें ये शौक़ है देखें सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्यों गिला करें, सारा जहां अदू सही, आओ मुकाबला करें। कोई दम का मेहमा हूँ ए अहले महफिल, चरागे सहर हूँ बुझा चाहता हूँ, हवा में रहेगी मेरे ख्यालों की बिजली, ये मुस्ते खाक है फ़ानी रहे ना रहे। आइए उनके सपनों के भारत को साकार करने के लिए हम भी एक साथ मिलकर संघर्ष करें। इनकलाब जिंदाबाद।